हम लोग बहुत खुश हैं जो बिल पेश हुआ है और ये मंजूरी भी इसे मिलेगी। और जो विपक्ष हमेशा के मुस्लिमों को भटकाता हुआ चला आया है, इनकी भी सरकारें थी, ये काम इन्हें करना चाहिए था, लेकिन इन लोगों ने नहीं किया। और अब भाजपा सरकार कर रही है, मुस्लिमों के हित की बात कर रही है। मुस्लिमों के हित में अगर कोई सरकार काम कर रही है तो भाजपा सरकार काम कर रही है। उनका काम है विरोध करना, क्योंकि ये हमेशा मुस्लिम को जितने हैं उनको अपनी पैर की जूती हमेशा समझे हैं। ये कभी जो है उन्होंने उठने नहीं दिया मुसलमानों को उठने दिया है तो सिर्फ भाजपा सरकार ने उठने दिया है। देखिए, वो लोग विरोध कर रहे हैं जिन्होंने 70 साल से मुसलमानों को बेवकूफ बनाने का काम किया है, मुसलमानों को वोट बैंक की राजनीति के तहत उनसे दरी बिछाने का काम किया है। आज का मुसलमान शिक्षित हो गया है, आज का मुसलमान जागरूक हो गया, अब इनके बहकावे में आने वाला नहीं है। देखिए, बिल पास होने की खुशी है और हम सब बहनें चाहते हैं कि ये बिल पास हो ताकि हमको भी आगे बढ़ने का मौका मिल सके। जो पिछले काफी समय से हम लोग बहुत पीछे थे, आज महिलाओं को माननीय प्रधानमंत्री जी आगे कर रहे हैं और इसमें हम वक्फ बिल के माध्यम से हम लोगों की भी वक्फ में एंट्री हो सकती है, हम महिलाएं भी उसमें अपना सुझाव रख सकते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। वक्फ बोर्ड अधिनियम पर लखनऊ के मुसलमानों ने विपक्षी पार्टी और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को दे दिया बड़ा झटका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने जैसे ही लोकसभा में पेश किया बिल, वैसे ही खुश हो गए लखनऊ के मुसलमान। उन्होंने बांटी एक दूसरे को मिठाई और कहा कि विपक्ष को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरकार के साथ आकर इस बिल का करना चाहिए समर्थन। देखिए, जहां एक तरफ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यह ऐलान कर दिया है कि पूरे देश के मुसलमान सड़कों पर निकलें और इस बिल के विरोध में सड़कों पर बैठ जाएं जब तक कि मोदी सरकार इस बिल को वापस नहीं ले लेती। और वहीं लगातार संसद भवन में भी विपक्षी पार्टियां कर रही हैं हंगामा। पर इसी विपक्ष को उन मुसलमानों ने बड़ा झटका दे दिया है जिन मुसलमानों के नाम पर राजनीति करते हुए विपक्ष और तमाम मुस्लिम संगठन प्रधानमंत्री मोदी की सरकार पर सवाल उठा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि सरकार के इस बिल से नहीं है मुसलमान खुश। और वहीं जो तस्वीरें अब उत्तर प्रदेश के लखनऊ से सामने आ रही हैं कि लखनऊ में आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि मुस्लिम कितने ज्यादा खुश हैं वक्फ अधिनियम को लोकसभा में पेश करने से। और उनका यह भी कहना है कि जल्द ही ये बिल पास हो जाए तो उससे हम मुसलमानों को मिल जाएगा उनका हक। चलिए ले चलते हैं आपको लखनऊ के लोगों की राय सुनाने के लिए कि किस तरीके से जश्न मनाते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के लाए हुए इस बिल की तारीफ की है और वहीं विपक्ष को भी सीधे तौर पर कह दिया है कि लोगों को गुमराह करने की कोशिश ना करे विपक्ष, बल्कि इस बिल को लेकर समर्थन करने के लिए आए। सुनिए। आज जो वक्फ संशोधन हुआ है वक्फ बिल में, निश्चित रूप से वो सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है और लगभग 1 करोड़ लोगों की राय लेकर के, सभी पार्टियों का मत लेकर के, सभी को साथ लेकर के इस बिल को लाया गया है। और आम मुसलमान के लिए, गरीब मुसलमान के लिए, महिलाओं के लिए, सभी समाज के लिए, शियाओं के लिए, सुन्नियों के लिए, बोहराओं के लिए, सभी लोगों के लिए एक अच्छा बिल है। और जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं मैं उनसे अपील करूंगा, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे ममता जी हो, चाहे अखिलेश जी हो, तमाम दल वो भी आम मुसलमान को, गरीब मुसलमान को हक दिलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ आए। जरूरी नहीं है कि हर मुद्दे पर राजनीति हो, हर मुद्दा जरूरी नहीं कि राजनीति के लिए बना हो। ये आम मुसलमान के लिए, गरीब मुसलमान के लिए, पिछड़े मुसलमानों के लिए और एक जो बात करते हैं पीडीए के हक के लिए भी है। तो निश्चित रूप से उनको साथ आना चाहिए। और बिल पेश हुआ है तो एक तरह से मैं इसको कह सकता हूं कि आज बहुत दिनों के बाद ऐसा एक बिल आया है जो समाज के आम लोगों तक उनकी मदद पहुंचाने का काम करेगा। और जो वक्फ के नाम पर समाज को अलग करते थे या अपनी मनमानी चलाते थे, उनको इस लूट से कहीं ना कहीं वो समाज छूटेगा और गरीब मुसलमान को लाभ होगा। देखिए, जब उनको ही इस बिल का फायदा हो रहा था, उन्होंने ही इस बिल को हमेशा अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया, तो वो तो विरोध करेंगे ही। लेकिन आम मुसलमान को क्या मिला? दुनिया का सबसे बड़ा वक्फ होने के बाद भी हिंदुस्तान का जो आम मुसलमान है उसको इसका कोई फायदा नहीं हुआ। निश्चित रूप से मोदी जी की सरकार में आम मुसलमान को इसका लाभ मिलेगा। अभी तक जो कुरीतियां चल रही थी वक्फ की, मोदी जी की सरकार ने आज उसे साफ किया है। माफियाओं पे अब शिकंजा कसेगी। जो वक्फ भूमाफिया थे,
और जाहिर सी बात है अब आम गरीब मुसलमानों तक वक्फ के जो मामलात हैं वो पहुंचेंगे, उनके लिए कॉलेजेस, स्कूल, हॉस्पिटल, अदर की चीजें बनेंगी। तो जाहिर सी बात है जो गरीब मुसलमान हैं, यतीम मुसलमान हैं, मुसाफिर खाने बनेंगे, उन पे एजुकेशन के रास्ते खुलेंगे। तो जाहिर सी बात है आज का मुसलमान जो है वो खुशियां मना रहा है, इसलिए क्योंकि ये वक्फ बिल पेश हुआ है, ये वक्फ बिल पास हुआ है, इसलिए हम लोग खुशियां मना रहे हैं। देखिए, वो लोग विरोध कर रहे हैं जिन्होंने 70 साल से मुसलमानों को बेवकूफ बनाने का काम किया है, मुसलमानों को वोट बैंक की राजनीति के तहत उनसे दरी बिछाने का काम किया है। आज का मुसलमान शिक्षित हो गया है, आज का मुसलमान जागरूक हो गया, अब इनके बहकावे में आने वाला नहीं है। ये लाख विरोध करते रहे, इनके विरोध से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यहाँ का मुसलमान जो है वो शिक्षित है और हर चीज को जानता है, और जाहिर सी बात है उसने 19 में भी, चाहे 24 हो या अदर के जो चुनाव हो, उसमें मुसलमानों ने मोदी जी का बढ़ चढ़कर हिस्सा वोट दिया है और उनको जिताने का भी काम किया था, इसलिए ताकि जो 3 तलाक जैसी कुरीतियां थी उसको मोदी जी ने खत्म किया, 370 धारा खत्म किया, और आज ये वक्फ बिल पेश करके एक नया इतिहास और नया आयाम कायम किया है मोदी जी ने। देखिए, यहाँ का मुसलमान अब वो समाप्तवादी पार्टी का बंधुआ गुलाम नहीं रह गया है, और जाहिर सी बात है राहुल गांधी जी को पूरा देश हल्के में लेता है, उनको कोई गंभीरता से नहीं ले, तो इन बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। हम लोग बहुत खुश हैं जो बिल पेश हुआ है और ये मंजूरी भी इसे मिलेगी, और जो विपक्ष हमेशा के मुस्लिमों को भटकाता हुआ चला आया है, इनकी भी सरकारें थी, ये काम इन्हें करना चाहिए था, लेकिन इन लोगों ने नहीं किया। और अब भाजपा सरकार कर रही है, मुस्लिमों के हित की बात कर रही है। मुस्लिमों के हित में अगर कोई सरकार काम कर रही है तो भाजपा सरकार काम कर रही है। जैसे कि मोदी जी ने हमेशा लगातार सौगात देते चले आए हैं, जैसे कि ट्रिपल तलाक हो गया, और जो है सौगातें मोदी अभी ईद पे मुसलमानों को, बहनों को, सबको मिला। ये तीसरा समझ लीजिए सौगात हम लोगों को मिला। उनका काम है विरोध करना, क्योंकि ये हमेशा मुस्लिम को और जितने हैं उनको अपनी पैर की जूती हमेशा समझे हैं। ये कभी जो है उन्होंने उठने नहीं दिया मुसलमानों को उठने दिया है तो सिर्फ भाजपा सरकार ने उठने दिया है। और भाजपा सरकार हमेशा मुस्लिमों की हित की बात करती है और हम समर्थन करते हैं इसका। और जो विपक्ष में जो बैठे हैं, जो विरोध कर रहे हैं, इनको इससे सीख लेनी चाहिए कि भाजपा सरकार कितना अच्छा काम करती है। देखिए, बिल पास होने की खुशी है और हम सब बहनें चाहते हैं कि ये बिल पास हो ताकि हमको भी आगे बढ़ने का मौका मिल सके। जो पिछले काफी समय से हम लोग बहुत पीछे थे, आज महिलाओं को माननीय प्रधानमंत्री जी आगे कर रहे हैं और इसमें हम वक्फ बिल के माध्यम से हम लोगों की भी वक्फ में एंट्री हो सकती है, हम महिलाएं भी उसमें अपना सुझाव रख सकते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं के लिए काम किया है, चाहे वो 3 तलाक की बात हो, चाहे वो हलाला की बात हो, चाहे वो 370, मतलब बहुत सारी मुस्लिमों को सौगातें दी हैं। ये एक और सौगात ईद के मौके पर, आज ईद का तीसरा दिन है और हम लोगों को मिली है, बेहद खुशी है हम लोगों को इस बात। देखिए, जो मुस्लिम संगठन है जिसका जो विरोध कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनकी जो रोटियां हैं वो सिकना बंद हो जाएंगी। लगातार जितनी प्रॉपर्टी वक्फ की आज उनके हाथों में है वो चली जाएगी, उसका ब्यौरा पूरा आम जनता तक पहुंचेगा। जो जनता को जानकारी ही नहीं है कि वक्फ की कितनी संपत्ति है और उस पर किन मुसलमानों का हक है, आज उनको उनका हक मिलेगा, उसके बारे में लोगों को जानकारी होगी और वो अपने लोगों के माध्यम से इस चीज को रोकना चाह रहे हैं, इसलिए प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, आपने सुना कि किस तरीके से सिर्फ 1 नहीं 2 नहीं बल्कि तमाम लोग जो मिठाइयां बांटकर मना रहे हैं खुशियां इस वक्फ बोर्ड अधिनियम को लेकर। इस तस्वीर और इस जश्न ने बड़ा झटका दे दिया है उन तमाम राजनीतिक पार्टियों के लिए जो ये कहती हैं कि इस बिल से मुसलमानों का नुकसान होगा, मुसलमानों के खिलाफ ये बिल लेकर आई है और कहीं ना कहीं जमीन छीनने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए, एक तरफ मुसलमान कुछ और कह रहे हैं और वह ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कुछ और ही कह रहा है, और अब इसी पर सीधे तौर पर सवाल उठने लगे हैं कि जिन लोगों ने आज तक मुसलमानों के नाम पर की है राजनीति, आज उनकी पोल पट्टी खुलने लगी है। जिस तरीके से अब सच सभी के सामने आने लगा है। बात यहां पर अगर राजनीतिक पार्टियों के विरोध की जाए तो आम आदमी पार्टी जो शुरुआत से ही इस अधिनियम का विरोध कर रही है, अब फिर एक बार आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह का बयान सामने आया जो लगातार पार्टी विरोध कर रही है। आम आदमी पार्टी के नेता कभी कहते हैं कि अगर टीडीपी या जेडीयू समर्थन करती है इस बिल का तो एनडीए की सरकार गिर जाएगी, और वहां पर भी संजय सिंह पूरी तरीके से फेल हो गए। जिस तरीके से दोनों ही पार्टियां आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मजबूती से खड़ी हुई हैं, और अब यही संजय सिंह कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा लाया गया ये बिल नाजायज है। सुनिए किस तरीके से बौखलाहट सामने आई।
आई है संजय सिंह की। देखिए, ये बिल्कुल एक नाजायज बिल है और मैं तो ये कहूंगा कि देश के अंदर झगड़ा कराने के मकसद से और बिहार बंगाल का चुनाव देखते हुए ये बिल लाया गया है। इस बिल का मकसद सिर्फ विवाद खड़ा करना है। जब 2013 में एक बिल ऑलरेडी पास हो चुका है जिसका बीजेपी ने खुद ने समर्थन किया था, तो आप ये बिल क्यों लेके आ रहे हो? जब आपने खुद कह दिया कि 100% देश की वक्फ की संपत्तियां जो हैं वो डिजिटाइज्ड हैं, ऑनलाइन हैं वामसी पोर्टल पे, फिर आप 6 महीने तक कागज क्यों मांग रहे हो? तो इसका मतलब ये विवादों को खड़ा करने के लिए बिल लाया गया, इसके अलावा कोई मकसद नहीं। तो आपने देखा कि संजय सिंह की बौखलाहट सामने आई है। वो बिल को लेकर अपनी बौखलाहट और तमाम तरीके के बयान बोल रहे हैं और सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी, समाजवादी पार्टी, तमाम राजनीतिक नेता आज सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के नाम पर राजनीति कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये बिल भड़काने वाला है। और वहीं दूसरी तरफ आज लोकसभा में जिस समय पर इस बिल को रखा गया है, बिल को रखने के साथ साथ केंद्रीय मंत्री ने सीधे तौर पर कहा है कि ये बिल भड़काने वाला नहीं बल्कि देश के मुसलमान की जरूरत है। और आपके लिए बता दें कि जो आंकड़ा आज भारतीय जनता पार्टी के पास लोकसभा और राज्यसभा में है, ऐसा लग रहा है कि ज्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी इस बिल को पास कराने के लिए, क्योंकि पहले ही केंद्र सरकार कह चुकी है कि हम इस बार पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि ये बिल पहले ही जेपीसी से पास होकर आ चुका है। 1 साल तक जेपीसी पर यानी कि जेपीसी में गए हुए इस बिल को हो चुका है। पिछले साल भी अप्रैल के महीने में इस बिल को पेश किया गया था लोकसभा में और उसके बाद जब विपक्ष के हंगामे के बाद जेपीसी में भेजा गया था। इस जेपीसी में तमाम राजनीतिक पार्टियां भी थी, तमाम राजनेता भी थे और उनकी बात सुनने के बाद ही ये बिल वहां से पास होकर अब लोकसभा में पहुंच चुका है और इसीलिए अब विपक्ष के पास कोई भी चारा नहीं है और इसीलिए आपने देखा कि आज भी सदन में हल्ला हंगामा करने की कोशिश तमाम राजनीतिक पार्टियों के द्वारा की गई है। खैर, केंद्र सरकार मजबूती से खड़ी हुई है। राजनेताओं और नेताओं के द्वारा कह दिया गया है कि बिल को हम पास करवा कर रहेंगे। और यहीं पर अगर बजट सत्र की बात की जाए तो देखिए, बजट सत्र आने वाले 4 अप्रैल तक चलने वाला है। आज 2 तारीख खत्म हो चुकी है, आज का सत्र खत्म हो चुका है। आने वाले 2 दिनों में इस बिल को अगर पास करा लिया जाता है तो जल्द ही देश में लागू हो जाएगा वक्फ बोर्ड संशोधन, जो कि एक कानून बनकर लागू होगा। और उसके बाद देखना अहम रहेगा, क्योंकि एक तरफ ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से विरोध तो किया गया है, सड़कों पर निकलने की बात कही है और उन्होंने ये भी कहा है कि जब तक बिल वापस ना हो जाए हम सड़कों पर ही रहेंगे और आगे की स्ट्रेटेजी बिल के अनुसार बनाई जाएगी। यानी कि सड़कों को घेरने की तैयारी हो रही है, पर सरकार भी इन पैंतरों को अब समझ चुकी है। और आप भी अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइए। जिस तरीके से मुसलमानों के नाम पर राजनीति करने वाली विपक्षी पार्टियों की सच्चाई भी आपके सामने है, जरूर बताइए हमें अपनी राय। धन्यवाद।